हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपना PHP फायरबेस ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस रजिस्टर्ड यूज़र डेटा को डिलीट कैसे किया जाए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट मूव हुई यूज़र लिस्ट डॉट PHP फाइल पे। सो ये रहा अपना यूज़र लिस्ट डॉट PHP फाइल एंड ये अपना डिलीट बटन है। तो यहाँ पे ये डिलीट बटन दिख रहा है। नाउ गाइस, हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। एक साइड बार मिनिमाइज करिए, एक्शन को कह देते हैं एडिट और इसको डिलीट हो चुका। और ये डिलीट ऑप्शन निकाल दीजिए और यहाँ पे TD लगा दीजिए और डायरेक्ट एक फॉर्म टैग टाइप कर लीजिए। हम लोग फॉर्म मेथड से डिलीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट सिंपल बटन रेडी करिए जो कि नाम रहेगा डिलीट। टाइप इज इक्वल टू सबमिट नेम यूज़र डिलीट बटन क्लास। बटन को डिज़ाइन करने के लिए बटन डेंजर और इस बटन को स्मॉल रखना है। बटन SM लगा दीजिए। ओके, सेट एंड एक्शन को डॉट PHP पे मूव होइएगा विद द मेथड पोस्ट एंड देन गाइस इस पे इनपुट पे हमें हिडन कर लेना है क्योंकि ये दिखाना नहीं है हमें आईडी को। लेकिन पहले हम लोग टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं, ठीक है। नेम विच विल बी यूज़र अंडरस्कोर ID वैल्यू में स्टोर करते हैं। सो नाउ गाइस, हमें इस वैल्यू में यूज़र ID को कैसे लिया जाए। फॉर ईच लूप का यूज़र वेरिएबल कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट विद द UID। यहाँ पे फायरबेस का इस तरह मिल जाता है। सो गाइस, सेव करिए एंड आउटपुट चेक करते हैं। लेट्स गेट बैक, रिफ्रेश। यहाँ पे आपको देखिए ID जनरेटेड मिल गया है, राइट। ये इस बंदे का ID है वो। सो उसे हिडन कर लेते हैं। ID तो मिल गया, हिडन, रिफ्रेश। सो आपको ये डेटा बटन भी रेडी हो चुका। सो डिलीट करेंगे तो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। सो गाइस, पहले हम चलते हैं कोड डॉट PHP पे कोड करते हैं क्वेरी डिलीट करने के लिए। सो इस बटन को कॉपी करिए पहले और मूव होइए कोड डॉट PHP विद द मेथड पोस्ट। सो कोड डॉट PHP फाइल यहाँ ये रहा। सो इस कोड को इग्नोर करिए, स्टार्ट करिए इफ़ कंडीशन के मदद से। वेर इस सेट फंक्शन के मदद से हम चेक करेंगे कि बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। सो अगर बटन क्लिक्ड है तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक यूज़र ID लेना है, ठीक है। $_post ऑफ क्या है वो, यूज़र ID, राइट। सो ये यूज़र ID वेरिएबल इनपुट ने कॉपी करिए, सिंपल। ये यूज़र ID सेट हो गया। एंड अभी गाइस हमें डॉक्यूमेंटेशन पे मूव होना है। यूज़र मैनेजमेंट में आते ही आपको ये रहा डिलीट अ यूज़र। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। सो लेट्स कॉपी दिस, कॉपी करिए एंड पेस्ट। एंड ये यूज़र ID तो यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इसे हम निकाल देते हैं। नाउ जो यूज़र ID अगर कोई गलत पास कर दिया है इसमें यूज़र ID, तब क्या होगा उस टाइम पे। तो इसके लिए हम एक ट्राई कैच यूज़ करेंगे। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई CATCH कैच फंक्शन एंड इनसाइड दिस हमें एक्सेप्शन को कॉल करना है। एक्सेप्शन $E कर लीजिए, ओके। एंड Ctrl+X एंड पेस्ट इनसाइड दिस। देन गाइस ये एक्सेप्शन से हमें मिल जाएगा कि क्या डेटा है करके। तो यहाँ पे सेशन यूज़ कर लीजिए मैसेज दिखाने के लिए, जो कि स्टेटस इज इक्वल टू $E ऑफ गेट मैसेज फंक्शन। तो जो भी है इसमें मैसेज पास हो जाएगा। या तो आप कस्टम मैसेज भी दे सकते हो। इसे कमेंट करते हैं, आप कस्टम मैसेज दे दीजिएगा, नो सच ID फाउंड, ठीक है। जैसे होगा हेडर लोकेशन, वापस इसे एग्जिट कर लीजिए। लोकेशन कोलन किस पेज पे जाना है हमें, इस पेज पे, ओके। यूज़र लिस्ट डॉट PHP कॉपी करिए एंड बैक टू यूज़र लिस्ट डॉट PHP एग्जिट फंक्शन लगा दीजिए, तुरंत एग्जिट हो जाएगा करके, डन।
अगर डेटा सही हो गया तब क्या करेंगे आप। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, अब इसके बाद ये क्या है, $auth। तो ये $auth नथिंग बट आवर डेटाबेस का कनेक्शन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन पे आए, तो यहाँ पे देखिए ये $auth जो है यहाँ पे ये चीज़ और क्रिएट ऑथ करता है। तो यही चीज़ हमने इस db config को कॉल कर लिया है, db कनेक्शन को, और उसके बाद ये $auth यहाँ पे कॉल हो जाता है। गाइस अब लिखते हैं कंडीशन, अगर आईडी सही निकला तब क्या होगा। तो ये तो डिलीट कर लेगा, डिलीट करने के बाद हमें वापस मैसेज दिखा देना है। तो पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं यूज़र अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और वो जो नॉट डिलीटेड का जो भी कंडीशन रहता है तो वो तो डायरेक्ट ये कैच में आ जाएगा, क्योंकि आईडी फाउंड ही नहीं करेगा तो डिलीट मतलब ऐसा कुछ कंडीशन आ ही नहीं सकता है। गाइस ये चीज़ था। एंड नाउ अभी चलते हैं वापस यूज़र लिस्ट पे टू शो द मैसेज। तो गाइस ये स्टेटस जो है आपने सेशन स्टार्ट करके रख लिया है और इसे हमें दिखाना है यूज़र लिस्ट .php पे। चलिए ओवर हियर। ये हमारा स्मॉल कोड है जो हमने पहले ही पेस्ट कर लिया यहाँ पे दिखाने के लिए। गाइस सेशन स्टार्ट कर लीजिएगा, बट हमने सेशन इस फाइल के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ है। गाइस लेट्स मूव, सेव करिए एंड चलिए अब टेस्ट करते हैं इसे। फर्स्ट रॉन्ग आईडी के लिए हमें पहले पास करना है, यूज़र लिस्ट में आते हैं और इसे टेक्स्ट कर लेते हैं। अगर कोई रॉन्ग आईडी एडिट करके डाल रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए कुछ भी आईडी यहाँ पे एडिट कर दिया बंदा और डिलीट करता है, डिलीट करिए और आप देख सकते हैं नो सच आईडी फाउंड। तो आप यहाँ पे अब आईडी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले इसको वापस हिडन कर देते हैं, हमें आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश। गाइस अब डिलीट करते हैं, ओम प्रकाश को डिलीट कीजिए। यूज़र अकाउंट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ से डिलीट हो चुका है। गाइस अपने फायरबेस का ऑथेंटिकेशन डेटाबेस में चेक करते हैं, यहाँ पे ओम प्रकाश है राइट। अभी इसे रिफ्रेश करते हैं, आपको ओम प्रकाश का आईडी नहीं मिलेगा। कूल। गाइस अभी एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है एज यहाँ पे जो दिख रहा है। गाइस हम लोग फाइनली डिलीट का भी कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।